हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और शेष बचे हुए पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और थर्ड काउंसलिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेकंड काउंसलिंग के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं, फिर थर्ड काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। कुछ स्पेशल नोट्स आए हुए हैं, इसको आप देखेंगे। 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर फोटोयुक्त नोटेरी जिला बेसिक शिक्षा परिषद श्रावस्ती। तो इसमें शपथ पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। सरकार ने कुछ संशोधन करने के लिए एक तरीके से छूट दे दिया, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ शपथ है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 हेतु जनपद श्रावस्ती शपथ समिति द्वारा ऑनलाइन भरी गई समस्त सूचनाएं सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। और भूतपूर्व सैनिक जाति निवास विकलांगता या स्वयं सेवा से ये हैं सैनिक हैं हमारे, और भूतपूर्व सैनिक हैं और स्वयं संस्थान सेवा से जुड़े हुए आश्रित जो हैं वो है, और संबंधित प्रमाण पत्र सब सही हैं। इन तथ्यों से कोई भी जुड़ा हुआ है, सुपर टेट जो होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, इन सब की हमारी जो नॉलेज वो है। और ये भी कहा गया है कि यदि कोई गलत वो देता है जानकारी तो उसके खिलाफ विरुद्ध नियामक विधिक कार्रवाई होगी और मुझे स्वीकार्य होगी, और ये बात, और मैं इसके खिलाफ न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं करूंगा या करेंगी। इस बात का शपथ पत्र यहाँ पर और मेरे निजी ज्ञान और विश्वास से पूर्ण रूप से सत्य है। ये लेटर भरवाया जा रहा है। अगर किसी भी फ्रॉड आदमी ने यहाँ मतलब ये सभी जिलों में, केवल श्रावस्ती में ही नहीं, सभी जिलों में इसको लागू किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या अब मतलब अगर कोई गलत तरीके से नियुक्ति ले लेता है गलत अंकों से तो क्या होने वाला है, आप समझ लीजिए उसका। क्योंकि जो हमारे पीएनपी सचिवालय हैं, उन्होंने सचिवालय ने साफ साफ कह दिया है, बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान है कि यदि कोई अभ्यर्थी गलत तरीके से अवैध डॉक्यूमेंटों से छल बल से किसी भी तरीके से यदि नियुक्ति पत्र पा लेता है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा, विधिक कार्रवाई और कुर्की के आदेश हैं पूरे घर के। आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। तो फ्रॉडबाजी तो इस भर्ती में होने से गई कि जो लिस्ट में पहले आए थे 67,867 जो अभ्यर्थी थे, उन्हीं की लिस्ट दोबारा लगी है, कोई नई लिस्ट नहीं बदली है। कुछ अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि सर लिस्ट पहले से चेंज हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने बड़ी ही समझदारी के साथ या चालाकी के साथ कहें, ये काम कर दिया सरकार ने। क्या करा कि जो अभ्यर्थी पहले 67,867 की लिस्ट में थे, तो सरकार ने क्या करा, जो पहले लिस्ट लगाई वो तो सरकार ने तरीके से लगाई थी, जो दूसरी लिस्ट लगाई बचे हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट लगा दी। तो उससे वो अभ्यर्थी जो यूं कह रहे थे कि जी हमारे नंबर कम है, हमारे नंबर ज़्यादा, हमारा नंबर नहीं आया, सब चुप लगा गए। क्योंकि सेकंड लिस्ट में उन सभी का नाम है जिनका पहली लिस्ट में नहीं था, और पुरानी वाली जो लिस्ट आई थी 67,867 वाली, उसमें नाम था, उन सबके नाम इस लिस्ट में थे। तो अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब पुरानी लिस्ट के सारे बच्चे नियुक्ति पत्र पा जाएंगे 2, 3 और 4 तारीख में। आज भी काउंसलिंग हुई, कल भी होगी और परसों भी होगी। तो इन 3 दिनों में जो है आपका सारी सीटें फुल हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात है थर्ड काउंसलिंग की, तो थर्ड काउंसलिंग के लिए आदेश दिए गए हैं। 5,000 जगह रिक्त हैं, 5,000 से ऊपर जो रिक्त जगह होंगी उसका डाटा भी थोड़ी बहुत देर में आपको मिल जाएगा। जब तक मैंने इंफॉर्मेशन ली तब तक 5,000 सीटें खाली होने की चर्चा चल रही थी। अच्छा, इसके बाद देखिए यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह सर्वोच्च प्राथमिकता और संख्या रेणुका कुमार हैं, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा मंडल नियुक्त। इसमें कहा गया है 1 दिसंबर 2020 का लेटर है, कल ये जारी किया गया था। उच्चतम न्यायालय के योजित विशेष अनुज्ञा संख्या इतने इतने रामशरण मौर्य उत्तर प्रदेश सूबेदार सिंह पारित आदेश दिनांक 18/11 में जो वो आया, उसके तहत ये लिखा हुआ है कि अवशेष, देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा हुआ है अवशेष का मतलब है बचे हुए पद जो है 69,000 के बचे हुए पद चयनित सहायक अध्यापकों को दिनांक 5/12/2020 को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने के संबंध में है। तो मतलब 2, 3, 4 तारीख में काउंसलिंग होनी थी, और जो अभ्यर्थी बच गए हैं अभी काउंसलिंग से, तो उनको भी जो है भर्ती में 5 तारीख को शामिल करने की बात कही जा रही है, ऐसा भी चल रहा है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि उपयुक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 18/11/2020 के अनुपालन में अब से सफल सहायक अध्यापकों की सूची प्रकाशित की गई है तथा काउंसलिंग के पश्चात नियुक्ति पत्र वितरण करने की कार्रवाई दिनांक 5/12/2020 को की जानी है। अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 5/12/2020 को 11 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम गोरखपुर से ऑनलाइन आरंभ किया जाएगा, जिसमें कतिपय सभी जनपदों के सफल अभ्यर्थियों का सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। तो 5 बजे गोरखपुर से ऑनलाइन जो है मुख्यमंत्री आपके अपने संसदीय क्षेत्र से ऑनलाइन आएंगे 11 बजे। तो ये अब से सीटों के बारे में वहां पर चर्चा होगी। हो सकता है घोषणा कर दें, बेहतर तो होगा कि गोरखपुर का जो है वहां पर सूचना उनके पास पहुंचा दी जाए कि सर 22,000 सीटें जुड़नी है। क्योंकि मेरे पास एक वीडियो है मैंने जिसमें बताया था, खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि हमारे 68,500 में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाई, वरना हम सीटें पूरी भरते। तो अब मेरा उनसे कहना है कि अभ्यर्थी पूरे ही नहीं बल्कि जो आपकी चयन सूची है उससे एक्स्ट्रा है। तो 68,500 की बची हुई सीटें हैं, आप यहां से भर लीजिए। 60-65 पर 1,40,060 विद्यार्थी हैं। यदि आप सबको भी नौकरी दे देते हैं तब भी उत्तर प्रदेश में 95,000 सीटें खाली रह जाएंगी, जिनसे नई भर्ती निकल सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार इस बारे में ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा। तो लेकिन अब जो भी घोषणा होती है अवशेष सीटों के बारे में 5 तारीख को, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा जो भी चीज़ें होंगी। इसके अलावा काउंसलिंग का लेटर है 36,590 में, जिसमें आपको आप भी ध्यान रखें जिन बच्चों का नंबर आने वाला है, रजिस्ट्रेशन संख्या का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्मतिथि, स्थानीय पता, जाति विशेष, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स के डिटेल जो आपसे बार बार मांगी जा रही है, सुपर टेट और ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर मांगी गई हैं। हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र और आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर का अंक प्रमाण पत्र, इंटर की सनद, ग्रेजुएशन 3 सालों के अंक प्रमाण पत्र, उनकी डिग्री, बीटीसी या बीएड का प्रमाण पत्र, उसकी डिग्री, सहायक अध्यापक परीक्षा प्रमाण पत्र जो आपने टेट की परीक्षा पास की है, बैंक का ड्राफ्ट, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, 4 रंगीन फोटो, जाति, निवास और ये सब जो है डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर मांगे गए हैं। यदि कोई अन्य अभिलेख हो तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सूचनाएं जो है यहाँ पर मांगी गई हैं और सारा ब्यौरा आपके सामने है। बल्कि इसकी तो सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट खींच लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में 22 डॉक्यूमेंट हैं, आपको बार बार सर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और आपका इंस्टाग्राम पर आप इसको उसमें देख सकते हैं, अभिमान ABHIMAN अभिमान _academy ACADEMY। तो आप अभिमान अंडरस्कोर एक नीचे सतह में लगा हुआ डंडे को कहते हैं और अकेडमी, तो इंस्टाग्राम पर आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि सरकार किस तरीके से इन कामों को कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ आपको, क्योंकि पहले मोटा पेन हो रहा था। अभिमान _academy। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। और टीजीटी के लिए 9 बजे से बैच चल रहा है। टीजीटी पीजीटी के लिए 8 से 9 इंग्लिश की क्लास मिलेगी आपको लाइव। उसके अलावा अभिमान एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर आपको हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, आपको पर्यावरण के, चाइल्ड डेवलपमेंट के, जो बच्चे सीटेट की तैयारी जिनका क्वालिफाई नहीं है, सीटेट के सारे नोट्स पड़े हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्ले लिस्ट में आपको सबकी वीडियो बनी बनाई मिल जाएंगी, कोई चार्जेस नहीं, कोई ऐप नहीं, किसी तरह का कोई पैसा नहीं। आपकी सेवा में हमेशा अभिमान एकेडमी आपके साथ है, आप चिंता ना करें। और प्राइमरी की नौकरी से बड़ी टीजीटी की नौकरी है, हिम्मत ना हारें। अब 22,000 सीटों को जोड़ने की मुहिम चल रही है साथ साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से भी बिल्कुल हिम्मत ना हारें और नौकरी आपको आज नहीं तो कल मिलकर रहेगी और आप उसके पात्र हैं। जो भी अभ्यर्थी 60% पर पास हुआ है वो नौकरी का पात्र है, आज नहीं तो कल उसकी नौकरी मिलनी तय है। थर्ड काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं मानकर चलता हूं कि लगभग जो 67.1 है वो 66 तक जनरल की लिस्ट गिर जाएगी, ओबीसी की 65 तक और एससी की 60 तक लिस्ट जो है जानी तय है। मैं एक बार लिख देता हूं, जो जनरल की कैटेगरी की लिस्ट है जो पहले 67.1 थी, ये आपका लगभग 66 पर आ जाएगी। इसके अलावा जो ओबीसी की लिस्ट है, ओबीसी की लिस्ट आपका
पिछली बार 66.7 पर लगी थी। ये लिस्ट आपका 1% गिर जाएगी, लगभग 65.7 पर आ जाएगी। और जो एससी की लिस्ट है ना, वो आपकी एससी की जो लिस्ट है ये आपका 60% तक गिर जाएगी। तो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।